हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आप को सारी बीमारियों से बचा पा रहे होंगे। साथ ही साथ धुआंधार पढ़ाई भी हो रही है, क्यों भाई, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है। मैं लालजीत यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम सब अपनी क्लास के अंतर्गत पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो फटाफट जरा कॉपी और पेन आप निकाल लीजिए, आज के काम की शुरुआत कर दी जाए। तैयार है सब लोग? ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अगर तैयार हैं तो यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखिए, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य पर आज आपको जो लेक्चर होगा वो तीसरा, 3 हो चुका, हाँ तीसरा ही होगा आप लोगों के पास। लेक्चर नंबर 3, 2 क्लासेज आप कर चुके हो और इसमें फ्रेंड्स आज की जो क्लास शुरू होगी वह टाइप नंबर 4 से, यानी पीछे हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो फ्रेंड्स, आप जो भी विद्यार्थी इसको आज पहली बार देख रहा होगा तो सबसे पहला काम करेगा वो इसकी क्लास 1 क्लास 2 को जरूर देख लेगा, क्योंकि रोज मैं कहता हूं कि मैथ के अंतर्गत एक सीक्वेंस है। गणित को अगर आपने क्रम से पढ़ी है, सीक्वेंस से पढ़ी है, तो सब कुछ आपका अच्छे से तैयार हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार होने वाली। इसमें एक से बढ़कर एक सवाल आज आपके सॉल्व किए जाने हैं। कॉम्पिटिशन कोई भी हो, टाइम एंड वर्क तो आता ही है ना भाई, आपको जानना ही चाहिए। तो हमने इसका जो खासतौर पे पार्ट 1 उसमें सारे बेसिक डिस्कस किए, वो हमने बताया था। एलसीएम थोड़ा अच्छे से आपको आना चाहिए, जानकारी आप अपने पास रखिएगा। चलिए भाई, तो फटाफट वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, कमेंट कर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सबको मजा तो आ रहा है भाई। और साथ ही साथ जरा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास का लाभ उठा पाए। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, चैनल तो आप ही का है, मैं आपके लिए ही आता हूँ। चलिए काम की शुरुआत करता हूँ। फ्रेंड्स, पीडीएफ सब तक पहुंच गई है ना? अगर किसी को ना मिली हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों जगहों पर आपकी पीडीएफ पहुंची है। अगर किसी भी स्टूडेंट को पीडीएफ नहीं मिली हो तो आप अलग से हमें कमेंट करके बताइए या कॉल करके हमसे पूछ लीजिए, हम तुरंत आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ये मेरी जिम्मेदारी, आपकी एक ही जिम्मेदारी है, अच्छे से आप पढ़ाई करिए, सिलेक्शन दीजिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए आज के काम की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग टाइप 4, तो टाइप 4 पर क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, इस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 11 तक, तो 11 क्वेश्चन आपके टाइप 4 से रिलेटेड हैं। इनमें सबसे पहले मैं आपके फ्रेंड्स आपके लिए लेता हूं क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा जरा देखो, एक बार ध्यान सुनो। ए तथा बी किसी काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि ए अकेला उस काम को 30 दिनों में समाप्त करता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो बड़ा ही मजेदार सवाल है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये जानो कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये क्वेश्चन है। हमें ये बताया गया कि ए प्लस बी है जो किसी काम को 18 दिन में कर दे रहे हैं, और जब ए अकेले आता है तो उसी काम को ये 30 दिनों में समाप्त कर देता है। ये इंफॉर्मेशन है। सवाल ये कि अगर बी अकेले होगा तो काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा। ठीक है भाई, अब अगर इस क्वेश्चन को लेते हैं आप, तो बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, कैसे सॉल्व करेंगे। हमने आपको कल 3 तरीके सिखाए, तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको जनरल मेथड से लगाओ, मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, बाकी अभी आऊंगा। प्यारा सा एग्जामिनेशन मेथड है ना सबसे अलग, आप कहते हैं तेरी झलक सबसे अलग, तो बिल्कुल अलग है। कौन सा? एग्जामिनेशन मेथड, परीक्षा विधि। सबसे पहले मैं इसे जरा जनरल मेथड से लगा दूं। आप हमें इतना बता दो कि हम सबसे पहले ए प्लस बी का एक दिन का काम निकाल सकते हैं, तो निकाल दिया कि ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना लिखोगे, 1/18। ऐसे ए का एक दिन का काम निकालो सब लोग, 1/30। मुझे इतना बताओ कि ए प्लस बी के एक दिन के काम में से अगर मैं ए का काम बाहर कर दूं तो बी का बचेगा, बोलो यस और नो। तो यस बोलो भाई। इसलिए हम यहां से कह सकते हैं कि बी का एक दिन का काम बराबर, यहां से ले लो 1/18 और माइनस हो जाएगा 1/30 होगा।
भाई इसका एलसीएम तो बोलो, 90 हो जाएगा। 18 पच्चे 90, 30 तिया 90, यानी ये हमारे पास आएगा 2/90। कितने का? एक दिन का काम। तो अगर एक दिन का काम 2/90 है तो बी काम को पूरा करेगा कितने में? जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो 90/2 कैंसिल कर दोगे, आ जाएगा ये 45 डेज, यानी 45 दिन। ये आपका आंसर है। ये आपका जनरल मेथड हो गया। ये बस आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए, इसलिए मैंने इस मेथड को समझा दिया है। इसका प्यारा सा ट्रिक भी अगर आप करना चाहें तो कर लीजिएगा। सीधे मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, बी कार्य को कितने दिनों में करेगा बराबर। डिस्टेंट अगर यहाँ 1/x 1/y रखते हैं तो निश्चित तौर पे आ जाएगा y/y माइनस x बराबर सीधा आंसर। देखो x हो जाएगा 18 और y की जगह पे लिखना 30, बटे कर देना 30 और माइनस 18, तो ये हो जाएगा 18 और गुणे 30/12, काटो तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2 से ले जाओ 15, 15 तिया 45 दिन। ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, यह मेथड भी समझ में आ गया आपको। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि देखो, हमें बहुत सारे तरीके नहीं जानना है, बस हमें सवाल वो बेहतर तरीका होता है जिसमें हमें ट्रिकों को याद ना करना हो, ज़्यादा हमें लाइनें ना लगानी हो, कम से कम लाइनों का प्रयोग करके हम अपने आंसर तक पहुंच जाए। वो तरीका मैं उसी तरीके को सिखाना चाहता हूं। आगे मैं उसी तरीके को पूरा, हमने कहा कि ये जो हम आपको सिखा रहे हैं रूल ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा विधि, टाइम अलाउट का हर सवाल लगेगा, मतलब लगेगा, नल टंकी का लगेगा। देखो कैसे, इसी सवाल को लगाना था, कुछ नहीं करना था कि a + b 18 दिन में करते हैं, रहने दो। जिसमें a अकेले करता है 30 दिन में, रहने दो। सारी समस्याओं का एक ही समाधान, एलसीएम दो, उत्तर लो। अब आप ही बताओ एलसीएम क्या लेते? 90। बोलो 18 पच्चे 90, 30 तिया 90। जब काम दोनों से कराना हो तो जोड़ना है, और जब किसी एक से कराना हो तो घटाना है। क्या करना है? घटाना है। क्या घटाना है? तो घटाने को मैं यहाँ डिफरेंस लिख देता हूँ, यानी बड़े में से छोटा घटा दो। बताओ 5 में से 3 अगर आप लोग माइनस कर दोगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2। तो डियर स्टूडेंट्स सीधे आंसर दो, 90/2 बराबर 45 लिख सकते हो बिना किसी डाउट के। और ये आपका एक बेस्ट मेथड है। आगे मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरीके का आप लोग बेहतर तरीके से प्रयोग करिए। बाकी तरीका आपके समझने का हमने आपको बता दिया, समझा दिया, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। कोई डाउट आया हो तो हमें आप कमेंट करके बताते रहिए, किसी तरह कोई समस्या हो तो। ठीक है, जल्दी कीजिए। मैं क्या चाहता हूँ, तीनों में से इस मेथड का आप लोग बेहतर होगा प्रयोग करिए, बेहतरीन तरीका है। ठीक है, फिर भी जब जब टाइप चेंज होगा तो एक हम जनरल मेथड से, दूसरा एग्जामिनेशन मेथड से कराते रहेंगे। इसकी कोई बहुत मतलब है नहीं, कौन इतना याद करेगा, हटाइए, है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट आप लोग देखिए कि 10वां सवाल क्या है। पीडीएफ सबने डाउनलोड कर रखा है ना भाई? हाँ जी। और हमेशा बोला हूँ कि जब भी आप क्लास चलाएंगे तो वीडियो को कंप्लीट चला के देखना, कॉपी पेन जरूर साथ में ले रहिएगा, क्योंकि अब सिलेक्शन नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इस नाते ये ध्यान रखते हुए सिलेक्शन मस्त है। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन अपनी क्लास का 10वां लेने जा रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 10 देखता हूं कि क्या लिखा आपका। 9 हो गया, 10वां। 10वां में कहते हो सौरभ, सचिन तथा सहवाग एक काम को 36 दिनों में समाप्त करते हैं। अच्छा, यदि सौरभ तथा सचिन उस काम को 48 दिनों में पूरा करें तो सहवाग काम उसको अकेले कितने दिनों में कर देगा? कोई दिक्कत की बात नहीं, सीधे एग्जामिनेशन मेथड। देखो ये कहा गया है कि चलो सौरभ को मैं S1 लिख देता हूं, सचिन को S2, सहवाग को S3। ये तीनों साहब जब मिलते हैं तो किसी काम को 36 डेज में कंप्लीट करते हैं, जिसमें सौरभ और सचिन अगर एक साथ होते तो ये 48 डेज यानी 48 दिनों में काम को पूरा करते। प्रश्न ये है कि अगर इसी काम को हम अपने सहवाग भैया से करवा दें तो कितने दिनों में ये कंप्लीट कर डालेंगे। अब आपको मैं बताऊं कि तीनों के काम में से 2 का काम निकाल दे तो बोलो S3 का बचेगा ना, बस यही कर दो। एलसीएम
36 और 48 का एलसीएम आप सभी जानते हैं 144, 144 यूनिट होगा। जैसा कि मैं रोज कहता हूं कि ये समझ रहे हो कि इतने काम है, 144 काम है, ये तीनों करते तो 36 दिन लगा देते। तो एक दिन कितना करेंगे, ये 4 बार लेके जाओ तो ये 4 काम करेंगे एक दिन में। ये वाली टीम एक दिन में कितना करेगी, 3 काम करेगी। अब हम ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं तीसरा व्यक्ति अकेले कितने करेगा। S3 बराबर, मैंने सिखाया कि डिफरेंस है तो घटा दो। आप ही लोग बताओ, जब घटा दोगे यहाँ से तो 4 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। तो टोटल वर्क कितना है, 144। एक यूनिट रोज करेगा तो वास्तव में अकेले अगर सहवाग को लगाया गया तो एक काम को पूरा करने में कितने दिन लगा देंगे, 144 दिन। यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, फटाफट सॉल्व कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही तो जिंदगी है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, चलो तैयार है भाई सब लोग। चलो 11वां सवाल देखो। 11वां क्वेश्चन में लिखा है, लालजीत, कीर्तिमान और आदित्य किसी काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। यदि कीर्तिमान और लालजीत उसी काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं तो आदित्य अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब रही बात आदित्य की, तो वैसे भी बड़ा ही जोशीला व्यक्ति भाई। चलिए देखता हूं कि आदित्य क्या करने वाले। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये पता चला कि यहाँ पे लालजीत को मैं एल से लिख देता हूँ, कीर्तिमान है तो के, आदित्य को ए से लिख देता हूँ। ये तीनों सूरवीर जब मिलेंगे तो इतिहास रचेंगे, 3 दिनों में काम को करेंगे। आगे के और यल, ये दोनों मिलेंगे तो करते हैं 4 दिनों में। प्रश्न ये किया गया था आदित्य अकेले कितने दिनों में कर डालेगा। अब सोचने की तो कोई बात है ही नहीं, आराम से आप प्रश्न को लगाइए। कैसे, बोलो एलसीएम, 4 तिया 12, तो 12 यूनिट का काम है तो ये करेंगे 3 चौक 12, रोज 4 और 4 तिया 12, 3 यूनिट काम। फिर डिस्टेंस क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आदित्य से काम कराना है तो कुल 12 काम है, 12/1 कर दो तो 12 दिन में ये काम को अकेले कंप्लीट कर देगा और यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत नहीं किसी को, समझ में आ गया, मजा आ रहा है, दिक्कत तो नहीं हो रही कोई। ओके, मैं मिटा रहा हूँ भाई इस टाइप को। चलो एक बेहतरीन सा टाइप और पूरा हो गया। अब हम आपकी क्लास का 5वां टाइप पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। टाइमर बताइए, बस वीडियो को यार वायरल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि वो तमाम स्टूडेंट जो किसी भी कारण से बेचारे नहीं आ सकते क्लास में, आप डिजिटल माध्यमों का भरपूर लाभ उठाएं। आप 5वां टाइप करने जा रहे हैं। टाइप नंबर 5 में हम जो आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, 2 बड़े खूबसूरत सवाल इसमें, 12वां और 13वां एक जैसे प्रश्न हैं, तो 12 और 13। क्वेश्चन नंबर 12 पहले मैं सुना देता हूं फिर समझाता हूं। लिखा है, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 10 दिनों तथा 20 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है भाई, उन्होंने 5 दिनों तक काम किया। क्या, 5 दिनों तक काम किया, अंडरलाइन कर लेना। उसी काम को, अच्छा, उसके बाद एक काम करना छोड़ दिया। कोई बात नहीं, यहाँ तो लंबे लंबे वादे करते बीच में धोखा दे के चले जाते हैं, तो कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है, लाइफ में होता रहता है। 20 शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। जरा सोचिए, जब काम करना था तो यहाँ पे आपको पता है ना, लोग वादे कितने बड़े बड़े करते हैं, उम्मीद क्या करते हैं, सिर्फ दूसरा वादा निभाए, अपने वादे करके क्या करते हैं, गायब हो जाते हैं। जब मैं मिला था ए से और पूछा था भैया काम कितना दिन लगेगा, कहा था साथी साथ छोड़ेंगे ना हम मरते दम तक, लेकिन अकेले उसने प्रॉमिस किया कि 10 दिन में काम कर दूंगा। मैंने बात बी से पूछी थी, उसने कहा था साहब हमें क्या लगेगा, 20 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। हम भी तो कोई कम है नहीं। 2 मजदूरों से हमने बात किया, एक कहता 10 दिन में करूंगा, एक कहता 20 दिन में। मैंने सोचा थोड़ा तूफानी दिमाग अपना दौड़ाया, ठंडा ठंडा कूल कूल, और हमने ये कहा कि ऐसा करता हूं मैं दोनों को काम पे लगा देता हूं। अब आप ही बताइए ना,
जब दोनों मजदूर काम करेंगे तो काम जल्दी से हो जाएगा ना भाई। हमने दोनों को लगा दिया काम पर। अब जब ये दोनों सज्जन चले आए तो मैं पहले एग्जामिनेशन मेथड लगाता हूँ, अभी जनरल मेथड भी लगा दूंगा। चलो जनरल मेथड ही लगा देता हूँ पहले। आप बताओ कि ए ने कहा था 10 दिन में करेंगे, तो फिर ऐसे कर देता हूँ कि ए ने 10 दिन में, बी ने कहा हम 20 दिन में कंप्लीट करेंगे। ये जब दोनों सज्जन आते हैं तो इन्होंने 5 दिनों तक साथ साथ काम किया, साथ साथ काम किया, उसके बाद एक काम करना छोड़ देगा। तो मेरा प्रश्न है शेष काम बी कितने दिनों में करेगा, ये प्रश्न है। अगर मैं इस क्वेश्चन को लेके आपको समझा दूं जनरल मेथड, समझो बच्चों। ए एक दिन में 1/10 भाग करेगा, बी एक दिन में 1/20 भाग करेगा। 5 दिनों तक इन दोनों ने साथ साथ काम किया, 5 डेज। तो मैं सीधे चाहता हूं कि आप लोग निकालो ए प्लस बी का 5 दिन का काम बराबर, यहाँ सीधे लिखना 5 × 1/10 प्लस 1/20। बोलो चलेगा? इसे सिंप्लीफाई करो, 5 एलसीएम 10 दूनी 20, 2 1 हो जाएगा। ये बराबर 5 गुणे 3/20 आ जाएगा। बोलो 5 चौक 20, 3/4 काम। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ए और बी ने 5 दिन में 3/4 निपटा दिया। तो अगर 3/4 वर्क कंप्लीट कर दिया तो जो रेस्ट वर्क है, रिमेनिंग वर्क, तो कह देना जो शेष काम होगा। काम कितना भाई? 1 में से 3/4 कर दिया गया तो 1/4 भाग शेष रह गया है ना। और यही 1/4 भाग बी कितने दिन में करेगा ये पूछा है। तो मुझे ये बताओ कि बी की जो वर्क कैपेसिटी है 20 दिन में कंप्लीट करेगा, तो एक दिन में 1/20 भाग करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग यहां से ऐसे लगाना, चूंकि बी काम का 1/20 भाग करता है बराबर एक दिन में, इसलिए बी काम का 1/4 भाग करता है बराबर, सुनो 1/20 भाग, तो 1/20 मतलब सीधे 20 आ जाएगा और गुणे 1/4 कर दीजिएगा। 4 × 5 = 20, 5 दिन, और ये 5 दिन ही आपका करेक्ट आंसर है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। ए प्लस बी का 5 दिन का काम निकाला, 3/4 भाग, शेष काम 1/4 भाग मैंने कर दिया। बी 1/20 भाग करेगा एक दिन में, तो 1/4 भाग करेगा 5 दिन में। यही आपका करेक्ट आंसर है। कोई डाउट नहीं? चलो मैं जरा इसका प्यारा सा आपका एग्जामिनेशन मेथड सिखा देता हूँ। ये तो हो गया जनरल मेथड, इसे कभी मत लगाना, केवल इसे समझने के लिए हमने आपको बता दिया। आप क्या लगाओगे? प्यारा सा एग्जामिनेशन मेथड। आप हमें बताएं कि ए काम कर सकता था 10 दिनों में, बी कर सकता था 20 दिनों में, दोनों ने 5 दिनों तक साथ में काम किया था। शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा, ये प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली क्या सिखाता हूं, ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, दोनों का लपक के एलसीएम कितना लोगे? 20 लेना। यहां से बोलो 10 दूनी 20, 20 एकम 20। इन दोनों ने 5 दिन तक, तो डियर स्टूडेंट्स काम तो एक ही था ना। इस एक काम को शुरू में इन दोनों लोगों ने 5 दिन तक साथ साथ काम किया था, ए और बी दोनों ने। अगर इन लोगों ने 5 दिन तक काम किया, रोज साथ करते, तो 2 यूनिट ए करता, 1 यूनिट बी करता, तो एक दिन में 2 1 3 यूनिट होते। तो 3 और 5 दिन तक साथ काम किया तो 15 यूनिट काम हो गया। इसके बाद ए भाग गया, भगोड़ा था, काम नहीं आएंगे, काम पे नहीं आएंगे, चीलम ज्यादा पी लिया होगा, आया ही नहीं, तो चला गया। तो इज्जत कौन बचाया? बी। अब बी ने शेष काम को कितने दिनों में किया, ये मेरा प्रश्न है। कुल काम कितना था? 20, 15 काम हो गया। बताओ 20 में से 15 घटाओ, बचेगा 5। ये 5 यूनिट काम है। बी रोज कितना करेगा? एक काम एक काम एक काम, तो 5 काम कितने दिन में कर देगा? 5 दिन में। माय डियर स्टूडेंट्स, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हंसते हंसते आराम से आप इसे सॉल्व कर लेंगे, है ना भाई? कोई टेंशन तो नहीं किसी को, समझ में आ गया अच्छे से? तो आराम से आप इसे सॉल्व कर लीजिए, मैं अगले सवाल पर आता हूँ। हो गया सबका? चलिए 13वें सवाल के लिए फटाफट तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 13। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग समझिए मेरे साथ। 13वें सवाल को हम पढ़ के सुनाते हैं, फिर एग्जामिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। लिखा है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों तथा 30 दिनों में समाप्त करते हैं। वेरी गुड। दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, लेकिन एक काम शुरू होने के 10 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। छोड़ने दो। पूरी काम को समाप्त होने में कुल कितना समय लगा? तो यानी जो प्रश्न का नेचर है फ्रेंड्स वो ये कि ए काम को कर रहा है 20 दिनों में और बी उसे करता है 30 डेज, यानी 30 दिनों में 7 7, तो 7 7 दोनों ने 10 दिन तक काम किया है। फिर पूछा गया है कि पूरा काम समाप्त होने में कुल समय कितना लगा, टोटल टाइम। तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगा, ये क्वेश्चन है। मैं आपसे कहता हूं कि ऐसा सवाल जब भी पा जाओ फटाफट लगा दो ऐसे। भाई ए ने कहा था 20 दिन, बी ने कहा 30 दिन। मैंने आपको एक ही तरीका सिखाया कि चाहे जो सवाल हो एलसीएम ले लो, फटाफट आंसर दे दो। 20 और 30 का एलसीएम सारे लोग बोलो 60। तो ये समझना कुल 60 यूनिट वर्क है, 60 यूनिट काम करना है, 60 काम है। तो यहाँ से हो जाएगा 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। आपको ये समझना है कि इन दोनों ने 10 दिन तक साथ साथ काम किया है। तो आपको यहाँ बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर ये साथ साथ काम करते हैं तो काम तो भाई एक ही था ना। अगर एक ही काम है तो सबसे पहले ए प्लस बी साथ साथ काम किए, फिर ए ने धोखा दे दिया, भाग गया। जब ये भाग जाएगा तो कौन बचेगा, बी। इस बार वेरी गुड। तो इस बार आपको ये ध्यान रखना होगा कि वास्तव में हमारे पास ए प्लस बी हो गया, यहां से बी आ गया। टोटल यानी ये वाला समय दोनों को हमें लाके जोड़ देने पर हमें हमारे प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। क्यों? क्यों कुल समय पूछा गया। आप बताओ कि ए और बी ने 10 दिन तक साथ में काम किया, तो 3 यूनिट ए करेगा, 2 यूनिट बी करेगा, 3 और 2 5 यूनिट। तो रोज 5 यूनिट काम किया जाएगा। 10 दिन तक साथ साथ इन लोगों ने किया तो 50 यूनिट काम निपटा दिया होगा। बोलो एग्री हैं सब लोग? 60 में से 50 घटा दो बाबू, 10 यूनिट शेष बचा। यही जो 10 यूनिट काम है ये कौन करेगा, बी करेगा। बी की रोज क्षमता कितनी है, 2 काम करने की। तो ये तो 10 दिन था, यहाँ 10 लिख दो बच्चों, 2 पच्चे 10, यहाँ 5 लिख दो। खुद ही समझा आपने कि वास्तव में 10 दिन तक इन दोनों ने साथ साथ काम किया था। उसके बाद 5 दिन तक बी ने अकेले काम किया। मैंने पूछा देखो यार बहुत हो गई नाटक नौटंकी, मुझे ये बताओ कि फाइनली मेरा काम कितने दिन में पूरा हुआ। तो 10 और 5 15 दिन। यही करेक्ट आंसर है आपका। आ गया सबके समझ में? चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए, फिर हम आपके लिए आगे चलेंगे। ठीक, कंप्लीट करिए फटाफट। अब अगर मैं कंप्लीट करने की बात आपसे करूंगा तो आगे के टाइप में कई सवाल हैं, थोड़ी बड़े बड़े सवाल हैं, तो मैं ये क्लास आपके लिए यहीं तक रखता हूं और आपसे मिलता हूं आपकी अगली क्लास में। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।